जिंदगी की शुरुआत ही बच्चों के बीच में हुई। और आज भी जाता हूँ भैया तो मेरी गाड़ी खड़ी होती है तो सबसे पहले मैं किसी न किसी क्लासरूम में घुस जाता हूँ। कुछ नहीं तो 1 घंटा क्लास ले लिया, वाइवा ले लिया, उसके बाद ही अपने चैम्बर में जाता हूँ। जब बच्चों का कार्यक्रम देख रहा था तो मैं अपने वो दिन याद कर रहा था जब मैं राजनीति में नहीं था और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर स्वयं भाग लेता था। मैं बधाई उन शिक्षकों को भी देना चाहता हूँ, कोरियोग्राफर को भी देना चाहता हूँ जिन्होंने बड़े सिंक्रोनाइज ढंग से डांस परफॉर्मेंस को तैयार करवाया। मैं एक टीचर के रूप में मूलतः मैं एक टीचर हूँ, मेरा पहला प्यार टीचिंग ही है। अब राजनीति में तो पता नहीं किसी जन्म का पाप था या गलती का नतीजा, अब आ ही गया हूँ। तो कहा जाता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू लीव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विल नॉट लीव यू। एक सीमा के बाद अगर आप राजनीति को छोड़ना भी चाहें तो राजनीति आपको नहीं छोड़ेगी। तो मजबूरी में राजनीति में हूँ। एक शिक्षक के रूप में ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मैं अपने टीचर से अनुरोध करूंगा जो भी इस विद्यालय के हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रबंधन बहुत बड़े अच्छे शिक्षकों का चयन किया होगा। एक अक्सर बातें हम सुना करते हैं, मैं अपने यहाँ भी कहता हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विद्यालयों में भी कहता हूँ। तो हमारे जमाने में स्टूडेंट ऐसा नहीं होते थे, हमारे जमाने में टीचर ऐसे होते थे, हमारे जमाने में ओबीडिएंट होते थे बहुत। तो हमारे जमाने में ना मीडिया होती थी ना व्हाट्सएप होता था। हमको तो प्राइमरी स्कूल के बलिया से जीआईसी के मास्टर मार मार कर बड़ा किए। जब मैं यूपी कॉलेज में पढ़ने गया तो जीआईसी से इंटर पास किया, वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई बीएससी ले लिया तो लिख लेता था, बहुत अच्छे से तैयार कर लेता था, बोलने में डर लगता था। तो हमारे RN सिंह जुलाजी के टीचर थे जो मेरे रोल मॉडल भी रहे हैं, उन्होंने एक दिन खड़ा किया, बहुत बोला कि बोलो क्यों नहीं बोलते हो, अच्छा लिखते हो, बोलते क्यों नहीं हो। तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा सर मैं बलिया से आया हूँ और सच कहूँ तो खाली हम लिखते ही हिंदी में हैं, बोलते भी भोजपुरी में थे, तो हम तो भोजपुरी मीडियम से आए। और आज बेंगलोर के मेरे शिक्षा संस्थानों में कहीं से भी बच्चे जाते हैं तो मैं अपने दिल याद दिलाता हूँ कि डरो मत, मैं भी वहीं से आया हूँ जहाँ से तुम आए हो। तो जब हम टीचर लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसे स्टूडेंट नहीं होते थे, तो बस एक सलाह देना चाहता हूँ। वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हर बच्चे की आंखों में, हर बच्चे के चेहरे में जब आप अपने बच्चे का चेहरा देखेंगे तो आप वो सब कुछ करेंगे जो अपने बेटे और बेटी के लिए करते थे। तब शिकायतें कम और मेहनत ज्यादा होगी। और बच्चों से एक लाइन, जब कभी मन करे खुद से बेईमानी करने का, खुद से बेईमानी करने का तात्पर्य है कि बहाना बना देना, मम्मी आज तो सर दर्द कर रहा है, आज तो ये है ये नहीं है, आज तो ये क्लासें नहीं है, आज तो टीचर ही नहीं आने वाले हैं। मेरे बच्चों, मैं बहुत गरीबी से आगे बढ़ा हूं। मैं जानता हूं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाले माँ बाप उतने गरीब नहीं होंगे जितने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले को होते। मैं तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूं, लेकिन इतने भी धनी नहीं होंगे कि आप नहीं पढ़े, पैसा देते रहें, आपकी जिंदगी खराब होते रहे, कहें कोई बात नहीं हमारी फैक्ट्री चला लेगा, नेतागिरी कर लेगा। जब भी कभी आपका मन करे क्लास बंद करने के लिए 10 सेकेंड के लिए अपनी आंख बंद करना, अपने माँ बाप के चेहरे और उनकी आंखों में अपने सपने को देखना, किस उम्मीद, किस विश्वास, किस भरोसे, किस मुसीबत पे आपको पढ़ा रहे हैं और जिंदगी में क्या चाहते हैं। जब आपके आंखों में आपके माँ बाप का चेहरा नजर आए, उनकी आंखों में उम्मीद नजर आए, चेहरा आपकी तरफ देखता हुआ नजर आए, तो आपकी अंतरात्मा कभी नहीं कहेगी कि क्लास बंद करो, पढ़ाई मत करो या मेहनत मत करो। और माँ बाप आजकल बड़ा फैशन चला गया, अगर कोई टीचर टाइट कर दे तो तुरंत पहुंच जाते हैं झगड़ा करने, तुरंत वो मीडिया वाले 2 खून चाले के पहुंच जाएंगे। प्लीज ये सोचिएगा कि अगर टीचर थोड़ा सा अनुशासन सिखाता है या सिखाती है तो उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। आपके बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में कोई नहीं चाहता, याद रखिएगा, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई मुझसे आगे बढ़े, सिवाय माता पिता और गुरु के, सिवाय माँ बाप और टीचर से कोई नहीं चाहता।
तो टीचर से झगड़ा करने से पहले, आरोप लगाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे ग्रुप का मोटो भी है एजुकेट ए चाइल्ड इन ट्रू सेंस। मतलब सही मायने में आज के ज़माने में बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। कहा जाता है merely holding degree or diploma in your hand does not make you perfect. You need to have a practical knowledge. You need to have a competitive knowledge. You have to improve yourself to fight any kind of situation. आप एक हाथ में डिग्री और डिप्लोमा लेकर चले जाएंगे, या तो आपको मौका नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे। जब तक हर साल कंपटीशन जो बढ़ता जा रहा है, हर साल जो चैलेंज बढ़ता जा रहा है, उसके लिए स्वयं को आप तैयार न करें। तो अगर ये पढ़ते हैं कि मैं एक डिग्री ले लूँगा, डिप्लोमा ले लूँगा, फिर शिकायतें करता रहूँगा बेरोजगारी का, तो आप किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और अगर अपने साथ इंसाफ करना चाहते हैं, अपने साथ न्याय करना चाहते हैं, खूब मन लगा के पढ़ो कि विद्यालय भी एक दिन गौरवान्वित महसूस करे, हम सब भी गौरवान्वित महसूस करें, और आपके माँ बाप भी गौरवान्वित महसूस करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रबंधक को, शिक्षकगण को। और अगर आप सबके आशीर्वाद से जिंदगी में कभी वो दिन आया कि मैं कुछ लायक हो जाऊं, इस विद्यालय का एक दिन मेरे नाम से भी पड़ेगा, मैं इतना भरोसा देके जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदिमी भाग गया तेने मेरी बार खा रखा था बहाना, तो तनी रुको जा, रुक के लेखन का कार्यक्रम देखा जा। ये लेखन का कार्यक्रम ना देखा जाए, कार्यक्रम के माध्यम से पता चलेला कि हमारो इलाका में ऐसा अब संस्था चलत ताड़ी छ, खुल गई बाड़ी छ, जहाँ का अध्यापक, जहाँ का व्यवस्थापक मेहनत करता कि हमनों के घर का लड़का अब कहीं दिल्ली में, बनारस में, कहीं कलकत्ता, बम्बई में जा तो तनी वो अपन मुँह टेढ़ कर अंग्रेजी में बोल दे, तो वैया के लोग भड़क गए कि कहाँ से आए था। कि पहले बड़ा मजा काटल लोग, बाहर वाला लोग, वो मनस लड़कों से बेसी थोड़ो जानत रहो लोग। तनी मुँह उठेड़ कर अंग्रेजी बोल दे लोग, हम सुरेश बेलगल जी ताके कि बहुत विद्वान बटे, अंग्रेजी बतिया होता। अब उनमें मन के दिक्कत हो जाते हैं। अब संस्था हमारो इलाका में खुल गई बा। हमार तो से निवेदन बा कि सर्वेश जी DCS के डिग्री कॉलेज का प्राचार्य हमनी का गुरु भाई बा, बहुत ठीक बात कहा। पढ़ाई के अलावा अब कोई चारा है नहीं, और पढ़ने के बाद भी जब कोई चारा नहीं है, तब आप सोच लो कि पढ़ाई के बाद क्या चारा रहेगा। पहले लड़का जो देह से हट्टा कट्ठा नौजवान रहा सन, वो सवेरे जब कहीं से आवल जी 4 बजे भोर में, 3:30 बजे भोर में, तो देखल जी दौड़त भेटे हसन, दौड़ लगा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। और हर साल हमारे ब्लॉक से कम 15-20 लड़के मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती हो जाते थे, और कम से कम 20 परिवार ऐसा बन जाता था जहाँ की रोजी रोटी, जहाँ का सोशल स्टेटस सब कुछ बढ़ जाता था। ईश्वर की और आप लोगों की असीम कृपा से अब ये धंधा बंद हो चुका है। अब मिलिट्री में, अब पुलिस में, दोनों का भर्ती करीब कुल 5-7-10 साल से बंद चला था। तब कुल लड़कवा घरे जाम हो गई बड़ा सा। परसों एक आदमी हमसे कहल कि देखो हमारे गाँव में 30 गो लड़का बड़ा सा नवा। An amazing performance. Thank you so much. 30 गो नवा लड़का गाँव में न पुलिस का भर्ती होती है, DTC की लड़कन का भर्ती होती है, की प्रस्तुति दी है, न अध्यापक का भर्ती होती है। कम समय में भी देखे होकर जिस तरीके से हमारे अध्यापकों करे कि हमको